Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are fine. I am your maths teacher from Real Scholar School System. Students, welcome in maths class. Today we will discuss about the midpoint formula. In previous lecture हमने उसमें भी midpoint formula को डिस्कस किया था. Now open your books, पेज नंबर 183. 183 पे आप अगर देखें तो आपके पास 9.3 से हमने सॉल्व की थी. ठीक है, 9.3 के हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. नाउ आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट द लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 3. लुक एट दी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास प्रूव द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस P, Q एंड R. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो वो आपसे क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अब देखिए आपको मैंने बताया था जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसके अंदर हमारे पास उसकी 3 साइड्स को एक नेम असाइन किया गया है. ठीक है, हम लोग इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं. बेस कहते हैं, परपेंडिकुलर. ठीक है, ये तीनों साइड्स के नेम लोकेट किए गए हैं. अब देखिए वो कहता है प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. अब हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया था जो ग्रेटर साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें पता कैसे चले कि इसके अंदर P की हाइपोटेन्यूज पे जाहिर सी बात है 2 वर्टेक्स आएंगे. हमें कैसे पता चले PR लेना है या PQ लेना है? उसके लिए पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करनी पड़ेगी. आप राइट एंगल ट्राइंगल PQ पे डिस्टेंस लगाएंगे, फिर आप QR पे, फिर RP पे 3 दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई करेंगे. फिर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ये देखें दोनों साइड्स इक्वल आएंगे, इट मींस ट्राइंगल राइट एंगल है. लेकिन अब हमें उसमें ये था, ये आंसर हमारा √13 आया, ये हमारा √13 आया. दिस वन इज √26 विच इज RP. तो इट मीन्स जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास क्या है, R और P. तो आपने हाइपोटेन्यूज को जो नेम असाइन करना है वो PR करना है. ठीक है, बाकी जो वर्टेक्स बच जाएगा वो Q हो जाएगा. अब हमें पता चल गया जो हाइपोटेन्यूज है वो PR है. और अब आपसे क्वेश्चन में वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो मिड पॉइंट फार्मूला आप अप्लाई करो किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज. कौन से हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज पे मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट फार्मूला हाइपोटेन्यूज पे अप्लाई करना है. तो आपने जस्ट जो पॉइंट लेने हैं वो कौन से लेने हैं, जो हाइपोटेन्यूज के हैं, डेट आर P एंड Q. P एंड R. P पॉइंट आपके पास क्या है, देखें P पॉइंट इज -2 एंड 5 एंड R पॉइंट इज -1 और 0. अब आपने सिर्फ और सिर्फ PR को लेकर मिड पॉइंट फार्मूला साइन करना है, ना कि आपने इसमें Q को यूटिलाइज नहीं करना आपने. ठीक है, आपने मिड पॉइंट फार्मूला ओनली PR पॉइंट पे लगाना है, यानी हाइपोटेन्यूज पे. अब मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास क्या होता है, x और y इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. और y के लिए हम क्या करते हैं, दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड करते हैं. ठीक है, ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला. अब आप सब फैमिलियर हैं. दिस वन इज x कोऑर्डिनेट, दिस वन इज y कोऑर्डिनेट, दिस वन इज x कोऑर्डिनेट, दिस वन इज y कोऑर्डिनेट. अब ये x1 y1 x2 y2. तो अब देखिए x1 और x2 आपस में ऐड हो जाएंगे, y1 और y2 आपस में ऐड हो जाएंगे. तो दिस वन इज -2 प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 इज y5 एंड y2 इज 0. 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2. द आंसर इज -3/2 एंड 5/2. अब ये आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज लगा, इस पॉइंट को आप P का नेम असाइन कर देंगे. ठीक है, तो आपके पास पॉइंट P जो है वो क्या आ गया, तो पॉइंट P इज -3/2 और 5/2. ठीक है, अब मैंने मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लिया, दैट इज द पॉइंट P जब मैंने तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. अब P आप फाइंड आउट कर चुके हैं. अब आपसे वो ये बोलता था कि जो आपका पॉइंट हाइपोटेन्यूज का जो आपका मिड पॉइंट है, ठीक है, आपने हाइपोटेन्यूज पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाया. हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है तीनों वर्टिसेस से. देखें अब हमने आगे अप्लाई करना है डिस्टेंस फार्मूला, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस. यानी आपने प्रूव करना है जितना P से लेकर सॉरी क्लास, यहाँ पे जो आपका मिड पॉइंट आया इसको P नहीं बल्कि M का नेम आप असाइन कीजिए. ठीक है, दिस वन इज पॉइंट M. अब आपने M फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. ठीक है, आपने ये फाइंड आउट करना है कि जितना M से P का डिस्टेंस है उतना ही M से Q का डिस्टेंस है और उतना ही M से R वर्टेक्स तक आने का डिस्टेंस है. यानी अब आप डिस्टेंस अप्लाई करेंगे M और P पे. ठीक है, M पॉइंट इज -3/2 एंड 5/2 एंड P पॉइंट इज -2 एंड 5. MP पे डिस्टेंस, देन आपने MQ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. M पॉइंट इज -3/2 एंड 5/2 एंड Q पॉइंट इज
एंड क्यू पॉइंट इज़ 1 and 3, ठीक है। एम पी एम क्यू और देन आपने अप्लाई करना होगा एम आर पे, ठीक है। एम पॉइंट इज़ -3/2 एंड 5/2 एंड आर पॉइंट इज़ -1 और 0। अब 3 टाइम्स आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये तीनों इक्वल आते हैं, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला अगर अप्लाई करती हूँ एम पी पे, एम पी आपने डिस्टेंस फार्मूला लिखना है, मैं लिख नहीं रही, ठीक है। x2 आप सबको पता है x2 - x1 होता है आपके पास। दिस वन इज x1 y1 x2 y2। तो x2 में से आपने माइनस करना है x1 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 माइनस दिस वन इज -3/2 होल का स्क्वायर प्लस y2 इज 5 माइनस 5/2 होल का स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको एक पे फाइंड आउट करना बताऊंगी, रिमेनिंग आप खुद फाइंड आउट करेंगे। तो अब आपने फाइंड आउट किया, दिस वन इज -2 माइनस माइनस प्लस 3/2 होल का स्क्वायर एंड दिस वन इज टेकिंग LCM। LCM इज 2, 5 2s are 10 minus 5, again taking LCM। LCM is 2 minus 2 2s are 4 plus 3 whole square plus 10 minus 5 is 5/2 whole square। -4 plus 3 is -1/2 whole square। 5 का स्क्वायर 25 by 2 का स्क्वायर 4, देन -1 का स्क्वायर आपके पास +1, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 प्लस 25/4, देन अगेन टेकिंग LCM डेट इज 4, 1 plus 25 विच इज़ √26/4। अब आपको पता है √26 तो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 कंप्लीट स्क्वायर रूट है किसका, 2 का, तो √26/2। ये मैंने किया एम पी पे डिस्टेंस अप्लाई, ठीक है। एम पी पे मैंने किया, अब एम क्यू पे आप खुद अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, एम आर पे भी आप खुद अप्लाई करेंगे और एंड पे आप लिखेंगे कि एम पी, उसका आंसर भी आपके पास √26/2 एग्जिस्ट करेगा। एम पी इक्वल है एम क्यू इक्वल है एम आर, यानी तीनों मिड पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट आपके पास आएंगे, ठीक है। ये आपका प्रूव हो जाएगा, ओके। The next question is this, prove show that the diagonals of parallelogram having vertices bisect each other, कि इसके diagonals जो है वो bisect करते हैं। तो आपके पास अब diagonal क्या होता है, जब आप opposite vertex को मिलाते हैं, that is A और C को, ये first diagonal है AC और ये second diagonal है B and D। आपने सिंपल ये करना है कि A और C पॉइंट को लेकर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है। पॉइंट A फर्स्ट डायगोनल, A पॉइंट इज 1 and 2 एंड C पॉइंट डायगोनल आपका AC है, तो C पॉइंट इज -1 एंड -3। इन दोनों पे आपने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है। मिड पॉइंट फार्मूला इज XY इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। एक बार आपने AC पे अप्लाई करना है और एक बार आपने B और D को लेकर अप्लाई करना है मिड पॉइंट फार्मूला। अब देखिए x1 कोऑर्डिनेट इज 1 -1 डिवाइडेड बाई 2 and 2 minus 3 divided by 2, 1 minus 1 0/2 minus 1/2, the answer is 0/2 is 0 and -1/2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको आपने नेम असाइन कर देना है M1। तो आपके जब मिड पॉइंट इक्वल आएंगे तो जाहिर सी बात है ये इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेंगे। अगेन हम AC के बाद हम सेकंड डायगोनल इज BD पे हम अप्लाई करेंगे। B पॉइंट इज 4 and 2 एंड D पॉइंट इज -4 and -3। अब हमने BT पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है, तो मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास क्या है, XY इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप देखें तो x1 कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है जी, 4 -4 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस वन इज 2 -3 डिवाइडेड बाई 2। 4 minus 4 is 0/2, 2 minus 3 is -1/2। The answer is 0 and -1/2। आप देख सकते हैं कि दोनों के मिड पॉइंट इक्वल आए हैं, 0 -1/2, 0 -1/2। सो आप लिख देंगे सो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये लाइन आप आखिर में इसकी मेंशन करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी ये 9.3 कंप्लीट हुई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द MCQs। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। आप अगर इसका फर्स्ट देखें तो वो आपके पास कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट दिस एंड दिस। अब आपने इनको सॉल्व करके डिस्टेंस अप्लाई करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है इन 2 पॉइंट्स पे और जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, इनमें भी आपने डिस्टेंस अप्लाई करना है, इन पे मिड पॉइंट अप्लाई करना है, इस पे मिड
पॉइंट अप्लाई करना है, इस तरह आपके ये 4 MCQ सॉल्व होंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट MCQ इज दिस, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। आपको मैंने बताया था एक क्वेश्चन आपने की जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो कौन सी ट्रायंगल होती है, वो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट, जिसकी तमाम साइड्स डिफरेंट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्केलन कहते हैं। अब देखें, अब आपने दो बातें पढ़ी, आप जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी वो इक्विलेटरल है, जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होंगी वो स्केलन है, और जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों वो आइसोसेलेस है, ठीक है। अब आंसर दी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज ट्रू और फॉल्स। इट इज योर लास्ट क्वेश्चन विच इज इंक्लूडेड इन योर आंसर द फॉलोइंग विच इज ट्रू एंड फॉल्स। अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। अब क्लास देखिए, आपके पास सबसे पहले आप लाइन से फेमिलियर होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। अब लाइन क्या होती है क्लास, ये देखें, जिसके दोनों साइड्स पे एरो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इट मीन्स हम इसको इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं, इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज़ अ लाइन, और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हम इसको इस तरफ भी इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरफ भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो आपसे बोलता है अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट, तो फॉल्स, बिकॉज लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, आपको अगर कहा जाए 2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगाएं तो आप स्टार्ट 0 से करते हैं और 2 सेंटीमीटर तक लगा देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अब आप अगर देखें तो लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट आपके पास यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड, तो इट मीन्स इसके तो 2 एंड पॉइंट्स हैं, जबकि आपको वो क्या कह रहे हैं, अ लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट, तो फॉल्स, क्योंकि 1 की जगह अगर यहाँ 2 वो लिखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन होता। अ ट्रायंगल इज नेक्स्ट इज अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर से आप सब फेमिलियर हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों। अब देखिए, मैं 3 लाइन पॉइंट्स अगर एक लाइन पे लगाती हूँ, इससे मैं ट्रायंगल तो किसी भी तरह कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। ट्रायंगल के तो मुझे यहाँ कहीं पे पॉइंट चाहिए, तो डेट्स वाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। 3 कोलिनियर पॉइंट्स से कभी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। ईच साइड ऑफ ट्रायंगल हैज़ 2 कोलिनियर वर्टिसेस। अब आप देखें, अगर ट्रायंगल है और ट्रायंगल को वो कहता है कि हर जो साइड है, अब ये एक साइड है, ये कितने कोलिनियर वर्टिसेस रखती है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। ये देखिए कितने वर्टिसेस हुए, 2। इस तरह ये वाली लाइन देखें, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, तो कितने वर्टेक्स हुए, 2। इसी तरह इसके भी, इस साइड के भी कितने वर्टेक्स हुए, 2। तो हर साइड इसके 2 वर्टिसेस रखती है। तो आप देखिए, ईच साइड ऑफ ट्रायंगल हैज़ 2 कोलिनियर वर्टिसेस, यस, ट्रू। द एंड पॉइंट ऑफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कोलिनियर। अब देखिए, दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में आपसे बोलता है कि हर साइड के जो एंड पॉइंट होते हैं क्या वो कोलिनियर हैं, यस। ये देखिए, इस साइड के ये एंड पॉइंट हैं और ये कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर है। ये देखिए, इस साइड के ये एंड पॉइंट हैं, ये भी कोलिनियर हैं, एक लाइन पर है। तो हर साइड के जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन एक्स एक्सिस आर कोलिनियर। अब 2 तरह के एक्सिस होते हैं, एक आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और एक आपके पास वर्टिकल फॉर्म में वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब आपसे वो कहते हैं जो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होते हैं, क्या वो कोलिनियर होते हैं, यस। वो सब एक लाइन पे होते हैं तो वो कोलिनियर होते हैं, तो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड अ ट्रू। नेक्स्ट इज ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद द पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस सेपरेटली। यस, ओरिजिन इज अ पॉइंट जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं, ठीक है। ओरिजिन इज अ पॉइंट जहाँ पे बोथ एक्सिस मीट करते हैं, ठीक है। अगर एक एक्स एक्सिस है आपके पास, एक वाई एक्सिस है आपके पास, तो दोनों जहाँ जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। और यही वो पॉइंट है, देखिए ये कोलिनियर है, ये लाइन दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, कोलिनियर है। तो ओरिजिन सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट इन पे सेपरेटली शोन होते हैं, तो डेट्स वाई दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके क्लास, ये आपका इंक्लूडेड कोर्स था जो चैप्टर 9 का आपने पढ़ा, ठीक है। और अब आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जब आपकी क्लास होगी तो यूनिट 9 का आपका फुल टेस्ट में लूँगी और कॉपी वर्क भी चेक करूँगी, कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।